आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEE ने अपनी प्रमुख पहल संकल्प शीतगृह सशक्तिकरण एवं नवोन्मेष की पहल के अंतर्गत लखनऊ में एक बहुहितधारक कार्यशाला का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश भारत की लगभग 40% कोल्ड स्टोरेज क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, जहां 2500 से अधिक सुविधाएं हैं, जिनमें अधिकांश 2010 से पहले स्थापित एकल उत्पाद मुख्यतः आलू भंडारण इकाइयां हैं। ये पुरानी प्रणालियां उच्च ऊर्जा लागत, कम उपयोग दर और विविध फसल भंडारण में असमर्थता जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं, जिससे कटाई के बाद नुकसान और छोटे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। दिनेश प्रताप सिंह, राज्य मंत्री बागवानी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा, हमारे कोल्ड स्टोरेज का आधुनिकीकरण सिर्फ खाद्य सुरक्षा नहीं बल्कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए हम इस क्षेत्र की पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। उन्होंने AEE की संकल्प और सुगम पहलों की सराहना की और कोल्ड स्टोरेज मालिकों की भागीदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए और सेवाओं के मानक तय हों। मुख्य भाषण देते हुए के नीरज, उपनिदेशक आलू, उत्तर प्रदेश ने कोल्ड स्टोरेज में तत्काल संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। भानु प्रकाश राम, निदेशक बागवानी, उत्तर प्रदेश ने कहा, बढ़ते उत्पादन के साथ साथ भंडारण क्षमता का विस्तार भी अनिवार्य है। अक्सर विभाग के पास बजट तो होता है, लेकिन परियोजनाएं नहीं। मैं कोल्ड स्टोरेज मालिकों से अपील करता हूं कि वे प्रस्ताव लेकर सामने आएं। अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AI भारत की अग्रणी नीतिगत और कार्यान्वयन संस्था है, जो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक लाभनिरपेक्ष दृष्टिकोण से कार्य करती है। ये संस्था सरकार, उद्योग, नागरिक समाज और वित्तीय संस्थानों को एक साथ लाकर कम उत्सर्जन, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने में सहायता करती है। और हम भी आपके साथ खड़े हैं। इसका प्रयास वैधानिक रूप से हमारे डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको जितनी जल्दी हो सके आप कैबिनेट, सभी कोल्ड स्टोरेज के संचालकगण, मैं सबसे पहले तो AEE के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि अंधेरों को पोषने के बजाय दीपक जलाने का कहीं सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जो आज विषय उन्होंने रखा, एक उद्यान मंत्री के रूप में मेरे लिए, या ये कह लिए बड़ी दुखती नस पे उन्होंने हाथ रखा है। किसान भी हूं और उद्यान का मंत्री भी हूं, इसलिए गहराई से समझता हूं कि जब भी किसान कोई उपज तैयार करता है और खेत से लेकर के बाजार में बहुत कुछ खराब हो जाता है, तब दर्द बहुत होता है। अब की बार भी हमने देखा टमाटर की उपज बहुत अच्छी हुई, लेकिन बाद में उसकी कीमत इतनी ज्यादा किसानों की गिर गई कि लागत मूल्य भी दे पाने बहुत अच्छी हुई। और आम ऐसी फसल है जो शायद थोड़े ही दिनों में वो खराब हो जाती है। अगर उसका उपयोग न कर पाए अथवा उसका मूल्य हम न ले पाए तो बहुत दिन तक उसे रोका नहीं जा सकता। ऐसे ही प्रयास जो मल्टीपर्पज चेंबर कोल्ड स्टोरेज वाले AEE के द्वारा जो वर्कआउट किए गए हैं, हमारी जो चर्चा हुई थी, वैसे यहाँ तो चर्चा केवल आलू की हुई थी, लेकिन जब हमसे यश ऊर्जा और आपकी टीम मिलने गई थी तो आलू के साथ आम, केला और तमाम सारी सब्जियों पर भी चर्चा हुई थी कि इस तरह के हम कोल्ड स्टोरेज को आगे बढ़ाएंगे जिससे किसानों की हानि कम हो। मेरा नाम मीना गौतम है, मैं फ्रीजर कोल्ड चेन LLP से हूँ। ये जिला बाराबंकी में है और गांव गंगौली पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली एनर्जी एफिशिएंट में आई हूँ। एनर्जी का यहाँ कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें थोड़ा सा जानने आई हूँ कि नए तरीके से जो कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं आजकल। वैसे तो हमारा नया ही कोल्ड स्टोरेज है, सारी जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से नया ही है, सारा पंप पैनल इंस्टॉलेशन सब कुछ हमने लगाया हुआ है।
लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, उसका थोड़ा हमें सही करना है। तो इसलिए हम इसमें आए थे कि भाई कुछ हमें गाइडलाइंस ऐसी मिले जिससे हम थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल का अपना कम कर सकें। और बाकी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आगे हम कुछ और करना चाह रहे हैं, तो उसमें सब्सिडी का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई अभी अगर कुछ इधर का हो जाता है इस वाले स्टोर का, उसके बाद हम नया भी एक पैक हाउस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, वहीं पे हमारे पास वहीं लैंड है। तो बाकी मेरा सब सही चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसमें। तो आपका स्टोर कितने दिन से चल रहा है? मेरा 2 साल से चल रहा है और सारा गाइडलाइंस जो नई है उनके हिसाब से ही है हमारा, कि उसमें पॉप पैनल मैंने लगाया है और ये क्या कहते हैं, ये सारी इंसुलेशन वगैरह LPR नया सब कुछ लगाया है। तो मेरा जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, बाकी सब ठीक है। और तो क्या यहाँ आने से कुछ सोल्यूशन समझ में आया आपको? यहाँ सोल्यूशन यही हमको समझ में आया कि जैसे हम थोड़ा सा अगर सोलर हम लगाएंगे उसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो चल रहा है वो थोड़ा ठीक होगा। अदरवाइज तो मतलब थोड़ा ये है कि अभी इतना हमको कोई भी ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं कि हम इसको कोल्ड स्टोरेज को आगे तक बढ़ा पाएँ। अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ मिलेगा और सब्सिडी में मिलेगा, तब हम थोड़ा सा आगे भी और भी एक्सपेंड करना चाहेंगे इसको, कि हम बैक हाउस भी खोलें और थोड़े से जो छोटे छोटे जो किसानों को सुविधा मिल सके उसके लिए भी हम थोड़ा सा प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है ना? किसानों के कारण ही हमारी सरकार सत्ता में है, तो हम हर वो प्रयास करेंगे जिससे हमारे किसानों को, कोल्ड स्टोर संचालकों को लाभ हो सके। मैंने जो चीज़ें लोगों ने लिखी हैं, जो कही हैं, उनको बड़े गौर से सुना भी और लिखा भी। अगर आप यहाँ थे तो आपको ध्यान होगा, मैंने पहले कोल्ड स्टोर संचालकों को भी आमंत्रित करके उनके विचार सुने और उनका मार्गदर्शन हमारे काम आएगा। और मैं भविष्य में जो भी तब्दीली इसमें आवश्यक है करूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ AEEE को, जिन्होंने एक बेहतर सल्यूशन रखा है सरकार के सम्मुख और किसानों के सम्मुख और कोल्ड स्टोर संचालकों के सम्मुख। एक ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है जिससे बिजली का बिल भी कम लगेगा, मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज हो जाएंगे, मल्टी कमोडिटी चैम्बर वाले कोल्ड स्टोर हो जाएंगे। तो जैसा बहन ने अभी बताया, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बताई बात बिल्कुल सचमुच सही है। अगर हम मल्टी पर्पज चैम्बर वाले कोल्ड स्टोर में केवल वही कम्युनिटी भरेंगे जिसके लिए हमने सब्सिडी दी है, तो वो उपज फिर कोल्ड स्टोर मालिक भी प्रमोट करेंगे कि हमारे क्षेत्र में वैसी उपज हो। तो ऐसे हमारे बहुत अनुभव वाले आज सुझाव मिले हैं, मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूँ। तो सरकार 10 रुपये में बिजली देती है और खरीदती है 3 रुपये में, तो जो डिफरेंसेस है उसको इक्वल क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, ऐसी कार्यशालाओं से सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन होता है। आज हमने इस कार्यशाला में आके जो चीज़ें पाई हैं उनके निदान का प्रयास हम जनप्रतिनिधियों का धर्म है, हमारी सरकार का धर्म है। किसानों के कारण ही हमारी सरकार सत्ता में है, तो हम हर वो प्रयास करेंगे जिससे हमारे किसानों को, कोल्ड स्टोर संचालकों को लाभ हो सके। मैंने जो चीज़ें लोगों ने लिखी हैं, जो कही हैं, उनको बड़े गौर से सुना भी और लिखा भी। अगर आप यहाँ थे तो आपको ध्यान होगा, मैंने पहले कोल्ड स्टोर संचालकों को भी आमंत्रित करके उनके विचार सुने और उनका मार्गदर्शन हमारे काम आएगा। और मैं भविष्य में जो भी तब्दीली इसमें आवश्यक है करूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ AEEE को, जिन्होंने एक बेहतर सल्यूशन रखा है सरकार के सम्मुख और किसानों के सम्मुख और कोल्ड स्टोर संचालकों के सम्मुख। एक ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है जिससे बिजली का बिल भी कम लगेगा, मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज हो जाएंगे, मल्टी कमोडिटी चैम्बर वाले कोल्ड स्टोर हो जाएंगे। फिर जैसा बहन ने अभी बताया, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बताई बात बिल्कुल सचमुच सही है। अगर हम मल्टी पर्पज चैम्बर वाले कोल्ड स्टोर में केवल वही कम्युनिटी भरेंगे जिसके लिए हमने सब्सिडी दी है, तो वो उपज फिर कोल्ड स्टोर मालिक भी प्रमोट करेंगे कि हमारे क्षेत्र में वैसी उपज हो। तो ऐसे हमारे बहुत अनुभव वाले आज सुझाव मिले हैं, मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूँगा।